हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज बेटा हम क्लास 11th का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम। ये जो चैप्टर है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड टफ चैप्टर की तरफ आता है ये क्लास 11th में। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है जेईई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम को समझने के लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी, फैक्टोरियल, नोशन ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है ना, वो समझ जाएंगे अगर, तो इस चैप्टर को समझना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। एक चीज ये समझनी है, एक चीज हमें समझनी है एनसीआर क्या होता है। अब वो आगे पढ़ेंगे एनसीआर क्या होता है। कॉपी निकाल लो बच्चों, शुरू करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए मैंने जैसे आपको बताया, सबसे पहले आपको फैक्टोरियल के बारे में पता होना चाहिए। नोशन ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या चीज है समझते हैं बेटा। फैक्टोरियल क्या चीज है, आपको कहीं पर ऐसा लिखा हुआ दिखेगा n फैक्टोरियल। ये जो एक्सक्लेमेशन का मार्क है ये क्या होता है बेटा, फैक्टोरियल होता है। और यहां पर जो n होता है बेटा वो क्या होता है, होल नंबर ही बोल लो। चलो आप, क्या होता है, होल नंबर होता है। जीरो फैक्टोरियल भी होता है, लेकिन हम अभी के लिए क्या पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर के लिए पढ़ने वाले। तो n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है सम प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। 1 से लेके n तक जितने भी नेचुरल नंबर बीच में आते हैं उन सभी के प्रोडक्ट को n फैक्टोरियल बोला जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, 5 फैक्टोरियल, क्या लिखूं, 5 फैक्टोरियल। तो ये क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा बोला जाता है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इन सब के प्रोडक्ट को क्या बोल देते हैं बेटा, 5 फैक्टोरियल बोल देते हैं। आप अगर बोलें सर 6 फैक्टोरियल क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ऐसे अब आप सभी के फैक्टोरियल निकाल सकते हो। मैं लिखता हूं, हमें कम से कम 6 फैक्टोरियल तक तो याद होने चाहिए। 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा बेटा, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 2। 3 फैक्टोरियल कितना होगा बेटा, 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 6। 4 फैक्टोरियल कितना होगा बेटा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 24। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 120। एंड 6 फैक्टोरियल कितना होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना आ गया आपके पास, 720 आ गया बेटा। इतना तो आपको याद रखना ही रखना है, इतना आपको याद रखना है बेटा, कोई और ऑप्शन नहीं है, सही है। और ध्यान देते हैं, अब इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 6 इंटू, ये 5 फैक्टोरियल ही तो था बेटा। तो इसका मतलब 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, हाँ या ना। तो इसका मतलब मैं n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इस चीज में कोई दिक्कत किसी को है तो बताओ बेटा। देखो ये n था तो n आ गया, इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल रह गया है, हाँ या ना। तो फिर यहीं से मैं प्रूफ लिख रहा हूं, n फैक्टोरियल कितना बेटा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अगर मैं n को 0 लिख दूं, नहीं चलो n को 1 लिख देते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1, n को 1 पुट कर दो तो क्या होगा, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल हमें निकालना है और वो 1 फैक्टोरियल के इक्वल है, तो कितना आ गया, यहां से हमारे पास आ गया 0 फैक्टोरियल भी कितना होता है बेटा, 1 होता है। अब आप कहोगे सर 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हो गया, आपने तो बोला था नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। आप अभी के लिए इसको ऐसा याद कर लो, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। जब पीएनसी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें फैक्टोरियल का मीनिंग होता है कि फैक्टोरियल चीज क्या है। ये बात समझ आ गई है आपको कि नहीं आई है, इतना नोट करो, ठीक है। फैक्टोरियल समझ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है फैक्टोरियल में। अगर आप इसको और सोचो, आप इसको यहां पे देखते तो 6 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा बेटा,
6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब आप n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, n -1 n-2 फैक्टोरियल। मतलब आप कितना भी आगे जा सकते हो। आप 3 इंटू 2 इंटू 1 को बेटा क्या लिख सकते थे, 3 फैक्टोरियल। तो क्या होता, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाता। कोई डाउट इस चीज में है तो बताओ, समझ आ गई? इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको हमेशा। इसके बाद आपको क्या चीज याद रखनी है बेटा, एक और चीज आपके पास आएगी, वो है NCR। क्या आएगी, NCR। इसका अभी के लिए मीनिंग क्या है ये आपको याद नहीं करना है, इस समझने की जरूरत नहीं है कि NCR असली में है क्या चीज। जब PNC पढ़ेंगे, या जो बच्चे PNC पढ़ चुके होंगे वो जानते होंगे, और जब हम पढ़ेंगे PNC तब हम इसको समझ लेंगे कि NCR क्या होता है। लेकिन बाइनोमियल में इसका बहुत ज्यादा यूज है, तो हम इसको समझते हैं अभी NCR को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर कहीं पे ऐसे NCR लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे उसको, n फैक्टोरियल, जो ऊपर लिखा हुआ है उसका फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, इनटू दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। समझो बात को, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। ये बात समझ आ गई है? एक चीज और ध्यान देंगे, नीचे का लिखा हुआ इसका फैक्टोरियल, तो n-r क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा, क्योंकि हमने अभी देखा फैक्टोरियल किसका होता है, होल नंबर्स का। तो n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू r होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे अगर मैं लिखूं यहां पे 5c3, ये तो ठीक है, मैं अगर लिखूं 3c5 तो ये गलत है बेटा। 3c5 कुछ भी नहीं होता, समझ आ गई बात? 5c3 होता है। क्यों नहीं होता 3c5? क्योंकि r जो है वो n या n से छोटा होता है, लेकिन यहां तो क्या n छोटा है r बड़ा है, गलत बात हो गई। तो 5c3 को सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, क्या लिखते हैं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल याद करने को बोला था 120 अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, तो कितना आ गया 6 इंटू 2 इज 12, 120 बाई 12 इज 10। तो इसका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। अब आप कंफर्टेबल से लग रहे हो इसको सॉल्व करने में, और निकाल लेते हैं। 6c4 बताओ कितना होगा, 6c4 ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, हाँ या ना? अब इसको थोड़ा सा और सुंदर लिख के दिखाता हूं। 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, बेटा बताया था मैंने अभी फैक्टोरियल के बारे में, अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, यहाँ कितना आ गया 3, 3 इंटू 5 इज 15, 3 इंटू 5 कितना आ गया 15। तो 6c4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 15 होती है। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ, सही? तो अब आप ऐसी वैल्यूज निकाल लेंगे, 6c4 है ना, 7c5, ये वैल्यूज निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार NCR की क्या होती है। प्रॉपर्टीज, छोटी मोटी सी प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है NCR इज इक्वल टू NCR-1, तो कोई दिक्कत है क्या? NCR इज इक्वल टू NCR-1 लिखा है तो क्या होगा? अब ध्यान दो, ओहो सॉरी, NCR इज इक्वल टू NCN-R, NCR इज इक्वल टू NCN-R लिखा हुआ है, तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं कि नहीं चेक कर लेते हैं एक बारी। क्या होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल और डिफरेंस का फैक्टोरियल। क्या ये बात सही है? क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर आया, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। n में से n-r अगर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, देखो ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू n में से n कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया r फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या हुआ, NCR जो है वो किसके बराबर होता है, NCN-R के बराबर होता है, हाँ या ना? अब ध्यान देते हैं कैसे। अगर आपको कोई बोले 5c1 निकालो,
5c1, तो यहाँ पे n कितना है 5, r कितना है 1, तो ये किसके बराबर होगा बेटा, ऊपर तो n ही है, c n माइनस r, मतलब 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, 5c1 किसके बराबर 5c4 के। सिमिलरली 5c2 किसके बराबर बेटा 5c3 के। हाँ या ना, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। तो हमने यहां से क्या सीखा कि ये जो नीचे वाले दोनों का सम है वो कितना आ रहा है, ऊपर n के बराबर आ रहा है, ऊपर किसके बराबर आ रहा है n के बराबर आ रहा है। तो अगर आप फटाफट कोई आपको बोले 7c2 ये किसके बराबर होगा, तो आपको पता है कि इसमें क्या ऐड करूं कि 7 बन जाए 5 होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। बात समझ आई ना। जब इन दोनों का सम बराबर होता है, जब इन दोनों का सम देखो 7 के बराबर होगा, तब क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप 7c2 इज नॉट इक्वल टू 7c4, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 + 2 6 है, 7 नहीं है। अगर ये 7 बन रहा होता तो इक्वल हो गए होते। ये बात समझ आपको आ गई है कि नहीं आई है। तो ये प्रॉपर्टी समझ आ गई, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो आगे बढ़ते हैं। तो इस वाली प्रॉपर्टी से हमने क्या सीखा बेटा, अगर लिखा हुआ है NCX इज इक्वल टू NCY, अगर लिखा हुआ है NCX इज इक्वल टू NCY, तो आप यहां से क्या इंटरप्रेट करोगे, आइदर x इज इक्वल टू y और x प्लस y इज इक्वल टू n। बेटा अगर ये बराबर ही हो जाए तब तो इक्वल है ही है ना, 7c2 तो 7c2 के बराबर होता ही है। और अभी हमने एक प्रॉपर्टी सीखी, इन दोनों का सम जो है वो इसके बराबर हो जाए तब भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई है आपको। और आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए बेटा, NC0 कितना होता है। NC0 क्या होगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो ये 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, नीचे भी n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कटा कितना आया 1 आ गया। समझ आ गई। NC1 कितना होता है, NC1 ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल एंड डिफरेंस का फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही हो गया। अब क्या मैं n फैक्टोरियल कैसे लिख सकता हूं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, हाँ लिख सकता हूं, इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। कट गया तो क्या बचा, मात्र n बचा। एक दो और लिख के दिखाता हूं, NC2 क्या होगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल क्या लिखूंगा मैं, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो कितना आ गया, n इंटू n माइनस 1/2। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आई है। एक और याद कर लो, NCN कितना होगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो ये तो कट गए। 0 फैक्टोरियल में कितना होता है, 1 होता है। बच्चों ये बात समझ आ गई है आपको कि नहीं आ गई है। बाइनोमियल के लिए एक दो प्रॉपर्टीज और आनी चाहिए। NCR माइनस 1 प्लस NCR इक्वल होता है NCN प्लस 1 इक्वल होता है N प्लस 1 CR के। बेटा ध्यान देंगे, अगर कभी ऐसी चीज आती है तो क्या करना है, देखो ऊपर तो n सेम है, नीचे ये दोनों क्या कॉन्जिक्यूटिव चल रहे हैं, एक 1 है तो मान लीजिए 2 है। तो जब ऊपर सेम होते हैं नीचे कॉन्जिक्यूटिव चलते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर में एक ऐड कर देते हैं, नीचे में बड़े वाला ले लेते हैं। देखो r-1 और r में बड़ा कौन है, r बड़ा है ना, तो ऊपर ऐड कर देते हैं, नीचे वाला कॉमन। प्रूफ कर लेते हैं, इसका एक प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। ये कितना n फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r-1 का फैक्टोरियल। ये बात समझ आ गई। प्लस ऊपर वाले का फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आई है, आ गई होगी। क्या करेंगे अब, ऊपर से n फैक्टोरियल तो ले लिया कॉमन, ठीक। अब ध्यान दो, r फैक्टोरियल बड़ा है कि r-1 फैक्टोरियल बड़ा है, ऑब्वियस है r फैक्टोरियल बड़ा है। तो इस r फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, r इंटू r-1 फैक्टोरियल। जैसे 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो क्या कॉमन आ जाएगा, r-1 फैक्टोरियल कॉमन आ गया। अब ध्यान दो, इन दोनों में कौन बड़ा है, n में से छोटा माइनस हुआ है, n में से बड़ा माइनस हुआ, r बड़ा है ना,
तो n में से r माइनस हुआ है तो ये छोटा बन गया और ये क्या बन गया, बड़ा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n माइनस r माइनस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। बेटा सही कह रहे हैं, 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन आ सकता है। अब ध्यान देते हैं, यहां पे क्या बचा, 1 अपॉन दिस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1, और यहां पे क्या बचा, 1 अपॉन r। बेटा बात सही है गलत है, जब आप एलसीएम लोगे ना, एलसीएम लोगे तो ये बचेगा n प्लस 1 अपॉन n माइनस r माइनस 1 इंटू आर। बताओ बात सही है गलत है। अब बहुत ध्यान देंगे, हमारे पास क्या बचा, एक तो ये बचा और एक ये बचा हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल कितना होगा, n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल इज n प्लस 1 फैक्टोरियल, r इंटू n माइनस r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल कितना होगा, r फैक्टोरियल, और n माइनस r माइनस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल कितना होगा, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ये बात समझ आ गई है कि नहीं, और मुझ पे विश्वास करो ये यही लिखा हुआ है, समझ आ गई। इसका प्रूफ आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो रिजल्ट याद होना चाहिए, NCR माइनस 1 प्लस NCR इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। मतलब ये दो अगर सेम है, नीचे वाले कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो क्या होगा, ऊपर वाले में 1 ऐड कर दो और बड़े वाला लिख दो। जैसे कि मान लो लिखा है 7C1 प्लस 7C2, ये कॉन्जिक्यूटिव हो गए, तो 7 में 1 ऐड कर दो, 8 हो गया, और यहां बड़े वाला कौन है, 2 है, तो 8C2 हो जाएगा। समझ आ गई बात। ये रिजल्ट याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको नोट करो, फिर एक रिजल्ट और करेंगे, फिर हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे बाइनोमियल। बच्चों समझ आ रहा है ना आपको, नोट करो। एक प्रॉपर्टी और लिखेंगे, RNCR इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1। RNCR इज इक्वल टू n माइनस 1 CR माइनस 1। देखो क्या होता है, अगर ये और ये सेम है, अगर ये और ये सेम है तो क्या होता है, ये वाला n आगे आ जाता है और इन दोनों में से एक एक माइनस हो जाता है। ठीक है, देखते हैं, प्रूफ कर लेते हैं इसका भी। देखो r को r लिख दो, ये क्या होगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू डिफरेंस का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब बहुत ही चालाकी के साथ क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकता हूं, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। r से r कट गया, कोई दिक्कत है यहां तक तो बता दो। n फैक्टोरियल को क्या लिखें, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं बच्चों की, नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो हो जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। सही है। अब और ध्यान से देखो, इसको यहां लिख दो क्या, यहां लिख देता हूं, n तो बाहर आ गया, ये लिखा हुआ है n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब बहुत ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं दिस माइनस दिस। बताओ बच्चों क्या मिला ये, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना 1 से 1 कट गया होगा, n माइनस आर ही बचा, मतलब ये और ये एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, n माइनस 1 सी r माइनस 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर ऐसा हो 2 इंटू 7C2, ये बराबर होगा क्या, 7 आगे आएगा, इंटू एक कम 6C1। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इनका यूज बाइनोमियल में आ जाता है बेटा। तो ये जो प्रॉपर्टीज और फैक्टोरियल के बारे में अब तक बताया है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है बाइनोमियल के चैप्टर को समझने के लिए। कोई डाउट है इसमें तो बताओ, ठीक है, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सही, तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं बेटा, बाइनोमियल थ्योरम। इसका जरूरत कहां पे पड़ी थी, क्यों
इस थ्योरम को बनाया गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। अब बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। अब क्या हुआ, अगर बोला जाए a प्लस बी की पावर 1 बताओ कितनी होगी, a प्लस बी की पावर 1 कितनी होगी, है ना। तो a प्लस बी की पावर 1 क्या होगा, a प्लस बी भी होगी, सही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा बता दो, ये तो मेरे घर की काम वाली बाई भी बता दे। नहीं विश्वास तो मैं कल पूछ के बता दूंगा, ठीक है, तुम्हारे सामने लाइव सेशन लेके उसमें उससे पूछूंगा कितना होता है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेट है। a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये भी होता है, आपने पढ़ रखा है अच्छे से। अगर इसकी बात हो जाए a प्लस बी की पावर 4 की, तो आप इसको लिखोगे a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। अब आप कहोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, तो मैं बोलूंगा इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा। मैं क्या बोलूंगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा। तुम हिम्मत मार लोगे। a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर 5 क्या होगा, अब ये देखो फिर सोचना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, खास आपके लिए कर रहा हूँ मैं। a की पावर 5 इंटू 5 a4 इंटू b, ठीक है, प्लस 10 a क्यूब b प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 ab4 प्लस b5, ऐसा होता है। ये ऐसी एक्सपेंशन चलती है। तो आप कहोगे कि सर ये हम कब तक याद करेंगे, अगर किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया a प्लस बी की पावर 10, तब तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, फिर क्या करेंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, हो ही जाएगी, ऑब्वियस है गड़बड़ हो जाएगी। तो एक पास्कल नाम के आदमी थे, उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारी थोड़ी दुविधा को मैं हल कर देता हूं। तो उन्होंने क्या किया, पास्कल ट्रायंगल निकाला। उन्होंने कहा चलो मैं पास्कल ट्रायंगल लिखता हूं। उन्होंने क्या किया, 1 लिखा यहां और यहां पे भी 1 लिखा, यहां पे वो कुछ कुछ लिखते गए। मैं समझाता हूं क्या कहना चाह रहे हैं वो। उन्होंने क्या कहा कि इन दोनों का सम करो, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2 आ गया, और जैसे 1 1 चलते जा रहे हैं ना, 1 1 तो लिखते ही जाओ, लिख दिया। यहां लिख दो n इक्वल टू 2, मैं समझा रहा हूं क्या हो रहा है। उन्होंने कहा इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम करो, 1 प्लस 2 इज 3, 2 प्लस 1 इज 3, और यहां 1 1 लिखना नहीं भूलना है आपको, ठीक, n आ गया 3। फिर उन्होंने कहा n को 4 लिख के देखते हैं, 1 प्लस 3 कितना 4, 3 प्लस 3 कितना 6, 3 प्लस 1 कितना 4, और 1 1 लिखना तो ना भूलना। अब ध्यान दो बच्चों, n इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये बातें उन्होंने करी सिर्फ a प्लस बी की पावर n के लिए, a प्लस बी की पावर n के लिए। जब आप n को 0 रखोगे तो a प्लस बी की पावर 0 कितना 1 आ जाएगा, तो उन्होंने कहा 1 आंसर है, ठीक। उन्होंने कहा n को 1 रखो तो a प्लस बी की पावर 1 में आंसर क्या आया, a और b। ये जो था a का कॉफिशिएंट था और ये जो था b का कॉफिशिएंट था, समझ रहे हो बात। a प्लस बी के होल स्क्वायर को इन्होंने बोला a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, सही बात है कि नहीं। 3 वाले में क्या बोला, a क्यूब a स्क्वायर b ab स्क्वायर b क्यूब, देखो सही बनता जा रहा है फॉर्मूला। इन्होंने इसके लिए क्या बोला, a4 a क्यूब b a स्क्वायर b स्क्वायर ab क्यूब b4, हाँ या ना। तो ये तो बहुत आसान काम कर दिया इन्होंने, लेकिन
अगर यही पावर 10 के लिए बात हो तो पहले आपको पास्कल ट्रायंगल 10 तक बनाना पड़ेगा, तभी तो घुसाओगे चीजें। और ये पास्कल ट्रायंगल 10 तक बनाने लग गए तो हो गया काम। तो जो पास्कल ट्रायंगल है वो 4-5 तक के लिए ही हेल्पफुल है। ठीक बात। अब आप कहोगे सर चलो हम ये भी बात आपकी मान गए, ये पावर 4 3b a स्क्वायर b स्क्वायर ab क्यूब b स्क्वायर ये कहां से आपके दिमाग में आया? देखो यहां पावर क्या है? 4। तो आप कोई भी टर्म देखो बेटा उसमें पावर 4 ही आ रही है। इसमें पावर 4 है, इसमें भी 3 + 1 4 है, इसमें 2 और 2 4 है, इसमें 1 और 3 4 है, इसमें भी 4 है। तो हो क्या रहा है, पहले सारी पावर दे दी पहले वाले को, a की पावर 4। अगले वाले में क्या किया, इससे एक पावर ले ली, एक इसको दे दी, इसकी 4 पावर को 3 कर दिया, b को 1 दे दी, इसमें एक और दे दी, a को 2 कर दिया, b को 2 कर दिया, इसमें से फिर एक इसको दे दी, एक ले ली, b क्यूब कर दिया, b की पावर 4 कर दिया। कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब फिर बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर ये जो है पास्कल ट्रायंगल भी इन्होंने बना दिया, लेकिन इसके आगे 5 10 10 5 1 ही आएगा, ये कैसे पता? 4 6 4 ही आएगा, ये कैसे पता? तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं और इसके बाद हम एक बायनोमियल थ्योरम को पढ़ेंगे जो कि चैप्टर का नाम ही है, जो जनरलाइज हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? इसको नोट करो, फिर मैं आपको यह समझाता हूं कि कोफिशिएंट ऐसे ही क्यों आए हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं बेटा। जैसे a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो a + b के होल स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? a + b इंटू a + b। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? अब हमें मैडम ने नर्सरी में कैसे सिखाया था मल्टीप्लाई करना? बेटा एक बार इसको इस पूरे से कर दो प्लस फिर इसको इससे कर दो, मतलब पहले a को आप a + b से कर दो, फिर आप b को a + b से कर दो। ऐसा ही तो बोला था, सही है? तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना आ गया? a इंटू a प्लस a इंटू b प्लस b इंटू a प्लस b इंटू b। सही बात है। a इंटू a को हमने बोल दिया a स्क्वायर, एक आ गया ab, एक आ गया ba, तो ये हो गया 2ab प्लस b स्क्वायर। बात समझ आई है कि नहीं आई है? बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये बात कोई बताता नहीं है। 2 सीटें हैं, हर बार देखो पावर 2, 1 और 1 पावर 2 पावर 2। 2 सीटों पे लोगों ने बैठना है। पहले कौन लोग बैठे? a स्क्वायर वाले। कैसे कैसे बैठ सकते हैं? a और a ही तो बैठ सकता है, एक ही तरीका है बैठाने का। 2 सीटें, दोनों a तो बैठ चुके, अब एक a और एक b ने बैठना है, तो या तो वो ab से बैठेंगे या ba से बैठेंगे, हाँ या ना? ये 2 तरीकों से बैठे थे, इसीलिए इसके आगे 2 आया। समझे बात? अब बात करते हैं b की। तो ये b इंटू बी कितने तरीके से बैठा? एक ही तरीके से। ये दोबारा घूमेंगे तो शक्ल तो सेम ही रहेगी, तो ये क्या आ गया? b स्क्वायर। समझ आई है बात कि नहीं आई है? इतनी आई है तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। अगर मैं ले लूं a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, तो कितना होगा? ये होगा a + b इंटू a + b का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया? a + b। a + b का होल स्क्वायर कितना होगा बेटा? यहां से ले लेते हैं ये वाला, ये होगा a ab ba bb। ये बात समझ आ गई है कि नहीं आई है? आ गई होगी। तो जब ये a इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? aab aba abb। ये बात समझ आ गई। अब b मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा baa bab bba ट्रिपल b। हाँ या ना? अब आप ध्यान देना, सीटें कितनी हैं? 3। या तो ऐसा हो सकता है तीनों की शक्ल सेम हो जाए, तीनों ए हो जाएं। ये कितने तरीके से बैठेंगे? एक ही, मान लो 3, 2 तो जुड़वा होते हैं, 3 क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स। तो जब 3 ट्रिपलेट सीटों पे बैठेंगे तो लगेगा चलो एक पैटर्न है। उन्होंने सीट चेंज कर ली तो पैटर्न डिफरेंट दिखेगा? नहीं, क्योंकि उनकी तो शक्ल ही एक जैसी है। आप जब दोबारा देखोगे, उन्होंने मान लो चेयर एक्सचेंज कर ली, तब भी आपको लगेगा वैसे ही बैठे हुए जैसे पहले बैठे थे, क्योंकि शक्ल सेम है। तो ए क्यूब के बैठने के कितने तरीके? एक ही, तो इसलिए ए क्यूब आ जाता है। अब 3 सीटें, 2 ए हैं 1 बी,
तो ऐसे ऐसे बैठ सकते हैं, या तो ए बी, ए बी ए, या बी ए। इन लोगों के बैठने के कितने तरीके? सिर्फ 3 तरीके, इसलिए 3a² b आ जाता है। सिमिलरली 1a और 2b में क्या हो जाएगा? 3ab² एंड 3b आ गए। तो ये फॉर्मूले ऐसे बनते हैं, हाँ या ना? ये बात समझ आ गई। वहीं से पास्कल ट्रायंगल आया है, लेकिन पास्कल ट्रायंगल की अपनी लिमिटेशंस हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे अब? बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ने वाले हैं। समझ आ गई बात? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ये चैप्टर कहना क्या चाहता है, ये बात समझ आ गई है? तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं बेटा, ठीक? बाइनोमियल एक्सपेंशन देखो, देखो बेटा, अब ये आ गया, जनरलाइज करते हैं हम a प्लस बी की पावर n के लिए। a प्लस बी की पावर n के लिए बात हो रही है, तो इसको लिखा जाता है nc0। मेरे साथ एक बार देखते जाओ, है ना? nc0, सारी पावर a वाली, n वाली a को दे दो। समझ आ गई बात? अब क्या करना है आपको? ये एक एक बढ़ाते जाओ। nc1, इसकी एक पावर कम कर दो, एक पावर b को दे दो। क्या होगा? nc2, इसकी एक पावर और कम कर दो, एक पावर b को दे दो। अगला भी लिख के दिखा देता हूं, nc3, एक पावर इसकी कम कर दो, इसको दे दो। और ये कहां तक जाएगा? ncn, इसकी सारी पावर 0 हो चुकी होंगी, और सारी पावर किसको मिल गई होंगी? b को मिल चुकी होंगी। ये है आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये क्या है? आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन है बेटा। किसके लिए? किसी भी n पॉजिटिव इंटीजर के लिए। n पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये एक्सपेंशन है। मैं लिख देता हूं, हम किसी और के लिए भी पढ़ेंगे, मान लो a प्लस बी की पावर -1 भी पढ़ेंगे, बाद की बातें हैं। अभी n पॉजिटिव इंटीजर के लिए लिखा हुआ है। आप कहोगे सर ये तो देखने में बहुत ही अजीब सा है, इसको कैसे करेंगे याद? अभी याद करवा देते हैं। ये देखो, ये लिखा है, मान लो a प्लस बी का होल क्यूब। इसका तो दुनिया जब नर्सरी में था ना, तब से आपको याद है, a³ 3a² 3ab² एंड b³ ये बात सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ठीक है, ध्यान से देखेंगे। यहां पे n कितना है? 3 है। n कितना है? 3 है। तो कहां से शुरुआत होगी? 3c0। 3c0, सारी की सारी पावर a को दे दो। a कौन है? पावर कौन देगा? 3a³ प्लस, ये एक एक बढ़ाते जाओ, इसकी एक पावर कम करते जाओ, b को देते जाओ। 3c2, एक पावर इसकी कम कर दो, इसको 2 दे दो। 3c3, और ये सारी पावर इसको दे देंगे। ये कब खत्म कर देंगे? जब यहां पे ये और ये बराबर आ जाएंगे। अब 3c4 तो हो नहीं सकता, यही सीखा था हमने, r बड़ा नहीं हो सकता। 3c0 कितना होता है? nc0 कितना होता था? 1। nc0 कितना होता था? 1। चलो करके दिखा देता हूं, टेंशन नहीं लेनी। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल पर 3 फैक्टोरियल इज 1, तो 1 आ जाएगा, यहां आ जाएगा a³ प्लस 3c1 कितना होता है? nc1 बताया था, n ही होता था, तो कोई बात नहीं, कर देते हैं। 3 फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल कितना हो गया? 6, और 2 फैक्टोरियल कितना हो गया? 2। तो आंसर कितना आ गया? 3। तो ये आ जाएगा 3a²b। है कोई दिक्कत तो बताओ? 3c2 की बात करते हैं, 3c2 की। तो 3c2 कितना होता है? अब देखो बेटा, 1 + 2 = 3, ऊपर भी 3, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर यहां से आंसर 3 आया तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 3 प्लस 3c3 ncn कितना होता है? 1 b³। देखो ये एक्सपेंशन क्या आ गई? सेम आ गई। सेम अगर आप काम n के साथ करोगे तो आप ये मतलब बड़ी पावर के लिए भी कर सकते हो। a प्लस बी की पावर 10 के लिए भी ये काम सब किया जा सकता है। कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ? इसको नोट करो, फिर इसकी 1-2 प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं और 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सपेंशन करवा लेता हूं आपसे, फिर हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे? इसकी nth टर्म को पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। समझ आ गई? नोट कर लो इतना।
बेटा नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितनी आ रही है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, नंबर ऑफ टर्म्स। ये देखो क्या हो रहा है, 0 से शुरू होकर 0 1 2 कहां तक जा रहा है, n तक। तो 0 से n तक जा रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी हमारी, n+1 टर्म्स हो गई। तो किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है बेटा, n+1 टर्म्स होती हैं। समझ आ गई बात, इसमें कोई डाउट आपको है तो बताओ। अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसकी nth टर्म की हम प्रॉपर्टी को अभी नहीं पढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है। एक स्टैंडर्ड बाइनोमियल आती है बेटा, स्टैंडर्ड बाइनोमियल, वो क्या होगी, ऐसी होती है कुछ 1 + x की पावर n, 1 + x की पावर n। इसके एक्सपेंशन कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, a को 1 रख देना है और b को x रख देना है। तो a को 1 रखेंगे, 1 की पावर n कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो हो जाएगा nc0 प्लस nc1, b की पावर 1 है मतलब x की पावर 1 है तो x आ जाएगा, nc2 × x² आ जाएगा, nc3 × x³ आ जाएगा, और ये कहां तक चलेगा, ncn x की पावर n तक। इसमें कोई डाउट आपको है तो बताओ। ये एक स्टैंडर्ड बाइनोमियल है। 1 - x की पावर n के बारे में आप खुद सोचेंगे, 1 - x की पावर n के बारे में खुद सोचेंगे। अगर आपसे नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कवर कर लेंगे। समझ आ गई ये बात कि नहीं आ गई। बाइनोमियल एक्सपेंशन में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो एक दो एक्सपेंड करके देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मिटा दो बेटा, 2 क्वेश्चन करें। अगर आपको कोई बोले x - 2y की होल पावर 4 को एक्सपेंड करो, x - 2y रेज़ टू द पावर 4 को एक्सपेंड करना है हमें, किससे, बाइनोमियल से ही करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो क्या होता था, nc0 4c0, सारी पावर किसको दे देनी है, x को, प्लस 4c1 इंटू इसकी एक पावर कम कर दो और एक पावर इसको दे दो, -2y को 1 दे दो पावर। कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ। अगला कितना हो जाएगा, 4c2, इसकी एक पावर और कम कर दो, -2y को दे दो 2 पावर। अगला कितना हो जाएगा, 4c3, ये x हो गया, -2y का होल क्यूब हो गया, 4c4 इंटू -2y की होल पावर 4। ये आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन होगी सीधी सीधी। 4c0 1 होता है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। 4c1 4 होता है बेटा, 4 एक यहां से -2 भी मिलेगा तो -8 हो गया, 4 इंटू -2 इज -8 x³ y, प्लस बेटा 4c2 6 होता है, -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 इज 24 x² y²। 4c3 कितना होता है बेटा, 4, ठीक है। -2 का क्यूब कितना, -8, -8 इंटू 4 इज -32, -32 xy³। 4c4 1 हो गया, -2 की पावर 4 कितना, 2 की पावर 4 इज 16। ये आपका क्या आ गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया है। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। कर लोगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। एक छोटा सा क्वेश्चन और करके देखते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से। अगर आपको कोई बोले यूजिंग बाइनोमियल फाइंड वैल्यू ऑफ 102 क्यूब, चलो पावर 5 कर देते हैं, 102 रेज़ टू द पावर 5। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, आप इसको लिख सकते हैं 100 + 2 रेज़ टू द पावर 5, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। तो इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगी, nc0 5c0, सारी पावर इसको दे दो, प्लस nc1 इंटू इसकी एक पावर कम कर दो, एक पावर 2 को दे दो, प्लस nc2 इंटू इसकी एक पावर कम कर दो, 2 को एक पावर दे दो, 5c3, सॉरी 100 है ना बेटा यहाँ,
100 रेज टू द पावर 2, 2 की पावर 3, 5c4 100 इंटू 2 की पावर 4, 5c5 इंटू 2 की पावर 5। सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखते हैं 5c0 1 होता है, तो ये कितना हो गया 100 की पावर 5, कितनी जीरो 10, 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 8 जीरो, 5c1 5 होता है, 5 इंटू 10 टू 10 हो गया, एक 10 यहां से आया, 8 जीरो यहां से आई, तो 9 जीरो हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9। सही। 5c2 कितना होता है बेटा 10 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 6 जीरो यहां से, एक यहां से, 7 7 और 4 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 4 आ गया। 5c3 कितना हो गया 10, एक जीरो यहां से मिली, 4 यहां से मिली, 5 8 हो गया, तो 5 जीरो और एक 8 हो गया। 5c4 कितना होता है 5, और ये कितना हो गया बेटा 16, 16 इंटू 5 इज 80, 2 जीरो यहां से और एक 8, 3 जीरो हो गई, 8000। 5c5 1 हो गया, 2 की पावर 5 कितना हो गया 32। तो आपका फाइनल आंसर कितना है 2 3 0 8 0 8 0 4 0 1 1। तो ये आपका बेटा फाइनल आंसर आया। मैं दोबारा लिख देता हूं 11040808 देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है कि नहीं आया? तो बाइनोमियल की इंट्रोडक्शन बेटा आज हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम nth टर्म पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।